बिहार, जहां राजनीति और अपराध का रिश्ता पुराना है और इस बार मोकामा फिर सुर्खियों में है। दुलारचंद यादव एक ऐसा नाम जो लोकतंत्र में विश्वास रखता था, लेकिन अब उसकी कहानी कानून और सत्ता पर सवाल बन चुकी है। 31 अक्टूबर 2025 बिहार चुनाव के बीच मोकामा की सड़कों पर जनसुराज पार्टी का प्रचार चल रहा था। दुलारचंद यादव अपनी टीम के साथ लोगों से मिल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर कुछ ही पलों में यह सड़क लोकतंत्र का कब्रिस्तान बन गई। गोलियों की आवाज गूंजी, लोगों ने भागना शुरू किया और उसी अफरा तफरी में दुलारचंद यादव जमीन पर गिर गए। रिपोर्ट्स कहती हैं पहले गोली, फिर गाड़ी चढ़ाई गई। जो भी हुआ वो एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की हत्या थी। उस सड़क पर कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा था। पुलिस देर से पहुंची और बिहार की एक और शाम खून से लाल हो गई। जांच शुरू हुई, आरोप लगे और उंगलियां उठी बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थकों पर। ये वही अनंत सिंह हैं जिनके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, हत्या, अपहरण, धमकी, सब कुछ। लेकिन सवाल ये नहीं कि गोली किसने चलाई, सवाल ये है कि आखिर बिहार में कानून का डर क्यों खत्म हो गया? क्यों हर चुनाव से पहले गोली और बम की आवाजें लोकतंत्र की आहट बन जाती हैं? इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। प्रशासन कह रहा है जांच चल रही है, लेकिन जनता कह रही है कब तक? मोकामा में लोगों ने सड़कें जाम की, न्याय की मांग की, लेकिन वो न्याय अभी तक आया नहीं। कैमरे गए, राजनीतिज्ञ गए, पर खून के दागड़ अब भी सड़क पर हैं। बिहार की समस्या सिर्फ अपराध नहीं है, समस्या है राजनीति में अपराध का सामान्य हो जाना। जब अपराधी विधानसभा तक पहुंच जाते हैं तब वहां से न्याय की उम्मीद मजाक लगने लगती है। बिहार में ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं। 90 के दशक से आज तक बाहुबली राजनीति ने कानून को घुटनों पर लाया है और हर बार शासन की चुप्पी ने अपराधियों को और मजबूत किया है। दुलारचंद यादव की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक चेतावनी है। बिहार को फिर से अपने लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, नहीं तो कल ये कहानी किसी और की हो सकती है। राजनीति का असली अर्थ सेवा है, सत्ता नहीं। शासन का असली अर्थ न्याय है, डर नहीं। और लोकतंत्र का असली अर्थ आवाज है, खामोशी नहीं। बिहार को अब फैसला करना होगा, डर में जीना है या इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब अनंत सिंह का नाम बिहार की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए सुर्खियों में आया हो। कभी उनके घर से आके 47 बरामद हुई, कभी पुलिस की गाड़ियों का रास्ता रोक दिया गया, कभी सरकारी अफसरों को खुलेआम धमकी दी गई। फिर भी हर बार वो कानून के शिकंजे से ऐसे निकल जाते हैं जैसे बिहार का सिस्टम उन्हीं के लिए बना हो। कहते हैं बिहार में अपराधी जेल में भी पावर सेंटर बने रहते हैं, बंद दरवाजों के पीछे से आदेश चलते हैं, ठेके बंटते हैं और राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को वोट बैंक समझकर गले लगा लेती हैं। ये वही सिस्टम है जहां कानून से ज्यादा ताकतवर है संबंधों का नेटवर्क, जहां एक फोन कॉल, एक नेता का इशारा पूरी जांच को बदल देता है।